जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट स्टडी एरिया में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए चैप्टर को लेकर आए हुए हैं जो कि प्रश्नावली 12.1 के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और 12.1 प्रश्नावली में हमें पढ़ने क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो जितना जल्द हो सके इसे जानने से पहले जितना जल्द हो सके आप लोग फटाफट क्लास से ज्वाइन करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जान चुके हैं कि स्टार स्टडी एरिया पर प्रतिदिन शाम 7 बजे आपको लाइव क्लास दिए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फटाफट क्लास को ज्वाइन करें और ज्वाइन करके और इस मैटर को देखने की प्रयास करें कि आज हमें पढ़ने हैं, यानी प्रश्नावली 12.1 से संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 12.1 में हम लोग पढ़ने क्या है, यानी पढ़ने हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए यहाँ लिखते हैं क्या पढ़ने हैं हमको, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल पढ़ने हैं, क्षेत्रफल। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है, यानी वृत्त के बारे में पढ़ना है, यानी वृत्त से जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये प्रयास करते हैं कि वृत्त पढ़ने के लिए, इससे पहले हम लोग इस चैनल पर हम आपको यानी कुछ कंसेप्ट क्लास दिए हुए हैं जिसमें हम वृत्त के बारे में भी पढ़ाए हुए हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी उस वीडियो को आप लोग देखने की प्रयास करेंगे, यानी कंसेप्ट क्लास के नाम से उसमें वीडियो है जो कि देखने की प्रयास करेंगे। यानी क्षेत्रफल से संबंधित सभी वीडियो को वहां पर प्रोवाइड किया गया है, जो कि यानी वृत्त से भी संबंधित वहां कुछ वीडियो है। चलिए देखने की प्रयास करते हैं। तो वृत्त कहते किसको हैं, यानी वृत्त मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी हमको वृत्त देखना है कि वृत्त कहते किसको हैं। तो वृत्त का डिफिनीशन अगर जानने की जरूरत है तो हम बता रहे हैं, यानी छोटे शब्दों में वृत्त की डिफिनीशन बता रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं के बिंदुपथ वृत्त कहलाते हैं। देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, क्या किए हैं हम, यानी एक निश्चित बिंदु था और निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं के बिंदुपथ क्या कहलाते हैं, वृत्त कहलाते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखने की जरूरत है। यानी कहने का मतलब है एक निश्चित बिंदु से, कहने का मतलब है कि हम यहाँ से क्या करते हैं, वृत्त यहाँ पर खींच रहे हैं, यानी इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक, इसकी दूरी इसकी यहाँ से यहाँ तक और इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल समान है। यानी कहने का मतलब है किसी निश्चित बिंदु से यानी समान दूरी पर बिंदुओं के बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं। कहने का मतलब है, देखिए ना मेरे प्यार से, बहुत सारे यहाँ पर एक ही समान दूरी पर बिंदु दिए गए हैं, इसी बिंदु को हम क्या किए हैं, मिला दिए हैं। मिला देने के बाद ये मेरा सर्कल तैयार हो गया। कहने का मतलब है कि ये वृत्त तैयार हो गया। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देने की जरूरत है, यानी वृत्त एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं के बिंदुपथ वृत्त कहलाते हैं। अब देखा जाए कि वृत्त में क्या क्या चीजें हमको पढ़ने की जरूरत है, तो वृत्त में 4 चीजें हमको पढ़ने की जरूरत है। यहाँ ध्यान दीजिए, यानी वृत्त की त्रिज्या। पहला पॉइंट है कि वृत्त की त्रिज्या, पहले नंबर पॉइंट में पढ़ना है वृत्त की त्रिज्या। दूसरे नंबर में हमें पढ़ना है यानी वृत्त की व्यास। देखा जाए मेरे प्यारे, वृत्त की व्यास पढ़ने हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पॉइंट में पढ़ना है वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि। मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, वृत्त की परिधि। और चौथे नंबर में पढ़ना है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त की क्षेत्रफल। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वृत्त के क्षेत्रफल, यानी पहले पॉइंट वृत्त की त्रिज्या और उसके बाद वृत्त की व्यास, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की व्यास और वृत्त की यानी परिधि और क्षेत्रफल क्या होते हैं, आज इसे जानने की जरूरत है। यानी हम इसे बताने की प्रयास करते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होता है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यहाँ पर हम क्या किए थे, यानी बिंदुओं के बिंदुपथ को मिला दिए थे तो वृत्त तैयार हो गया था। यहाँ इसका केंद्र है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक ठो वृत्त बना रहे हैं। कहने का मतलब है कि इस बिंदु पर अगर केंद्र से बिंदु क्या हुआ, यानी केंद्र से यानी जो दूरी होगी किसी बिंदु तक, यानी केंद्र से लेकर ये रेखा जो खींची है यानी किसी बिंदु पर कटी हुई है, ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यानी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। मेरे प्यारे स्टूडेंट से, त्रिज्या एक ही नहीं होता है, यानी किसी भी, कहा पहले ही हम बात किया है कि बिंदुओं के बिंदु पथ। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट,
बिंदुओं के बिंदु पथ है, अगर यहाँ से यहाँ खींच दें, अगर यहाँ से यहाँ रेखा है, ये भी ये एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, ये क्या है, सभी के सभी वृत्त की त्रिज्या है, ये सभी के सभी वृत्त की त्रिज्या है। यानी त्रिज्या को हम क्या करते हैं, आर से सूचित करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी आर से सूचित करते हैं, यानी रेडियस बोलते हैं उसको। चलिए अब देखने की जरूरत है, यानी वृत्त की त्रिज्या जो होती है, यानी क्या हुआ, बराबर है आर, यानी आर से सूचित किया जाता है ना, रेडियस होता है। अब देखने की जरूरत है कि वृत्त की त्रिज्या तो हम जान गए, अब वृत्त की व्यास क्या होता है, वृत्त की व्यास क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वृत्त की व्यास होता क्या है, तो वृत्त की व्यास क्या होता है, यहाँ से, यानी इसको अगर हम त्रिज्या कहते हैं, इसे अगर हम त्रिज्या कहते हैं तो इसके ऑपोजिट साइड में भी सेम ऑपोजिट है, इसे क्या हुआ, यानी एक और त्रिज्या यहाँ खिंचाएगी, तो यहाँ पर आर हो गया, यहाँ एक आर हुआ और यहाँ एक आर हुआ। यानी वृत्त की व्यास जो होती है, यानी वृत्त की व्यास जो होती है, किसी भी वृत्त को दो भागों में बांटने की काम करती है, वह वृत्त की व्यास कहलाती है। यानी किसी भी छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, यानी छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त हो, छोटे वृत्त को या बड़े वृत्त को अगर दो भागों में जहाँ जो रेखाएं बांट रही है, उस रेखा को हम वृत्त की व्यास कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की व्यास कहते हैं। तो देखा जाए यहाँ से क्या किए हैं, यहाँ एक त्रिज्या था, इसका अपोजिट साइड में क्या हुआ, ये त्रिज्या हुआ, तो ये वृत्त की व्यास हुआ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी इसको दो भागों में बांट दिया, वृत्त की व्यास हुआ। अगर हम यहाँ अगर बात करते हैं, इसका केंद्र यहाँ पर है और इस प्रकार से अगर दो भागों में बांट दिया, यानी इस क्या हुआ, व्यास ने इस वृत्त को, तो ये क्या हुआ, वृत्त का व्यास हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी वृत्त छोटा हो या वृत्त बड़ा हो, है ना, उससे अगर क्या हुआ, जो रेखाएं अगर दो भागों में वृत्त को बांट रही है, वह वृत्त की व्यास कहलाती है। यानी वृत्त की व्यास को हम डी से सूचित करते हैं, और डी बराबर होता है, एक यहाँ आर है और एक यहाँ आर है, तो क्या करेंगे, यानी आर प्लस आर बराबर, यानी डी बराबर होता है 2r होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। यानी d बराबर क्या होता है, 2r होता है। उसी प्रकार से अगर हम इस r को मान निकालना होगा, अगर r का मान निकालना होगा, अगर d दिया होगा, तो यानी d बाई कितना होता है, 2 होता है, r बराबर d बाई 2 हो गया और d बराबर 2r होता है। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, ध्यान देने की जरूरत है कि हमने क्या हुआ, वृत्त की त्रिज्या देख ली है। अब कहिएगा कि इस चीज में, इस यानी आपको वृत्त में कितने त्रिज्याएं हैं, जिससे यानी क्या हुआ, जो केंद्र है, इसके केंद्र से जिस बिंदु तक ये रेखा यानी काटेगी, यानी स्पर्श करेगी, वे सभी वृत्त की क्या होगी, यानी त्रिज्याएं होगी। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी त्रिज्या हैं। उसी प्रकार से या क्या हुआ, इसमें व्यास कितने होंगे, तो यानी व्यास जितनी बार, यानी क्या हुआ, एक वृत्त को दो भागों में बांट रही है रेखाएं, उसको क्या कहते हैं, वृत्त की व्यास कहते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर यानी d बाई 2 होता है, और आपको वृत्त का व्यास d बराबर होता है, आपको 2r होता है, यानी दुगुने होते हैं। कहने का मतलब है क्या, यानी जो आपका व्यास होता है ना, वो क्या हुआ, यानी त्रिज्या जो कि आपको त्रिज्या के दुगुनी होती है। चलिए अब बात करते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि के बारे में अगर हम जानते हैं, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वृत्त जो होता है ना, वृत्त का जो आकृति होता है, यानी जो शेप होती है, वो वृत्त की शेप जो होती है ना, यानी 3D में, सॉरी यहाँ पर 2D में उसका आकृति होता है, यानी 2D का कहने का मतलब है ना क्या, वैसा आकृति इसमें क्या होता है, यानी लंबाई चौड़ाई तो होता है लेकिन ऊंचाई नहीं होती है। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, क्या उसमें हाइट होता ही नहीं है। जैसे अगर बात करते हैं, यहाँ पर हम गोल घूम गए, एक क्या हुआ, सर्कल तैयार हो चुका है, हो चुका है, तो इसमें हाइट नहीं है, सिर्फ हम काटे हुए हैं। क्या हुआ है, काटे हुए हैं, यानी पूरे गोल हम इसको काट दिए हैं। अब कहने का मतलब उसी काटे हुए पथ पर, जो हम गोलाकार पथ काटे हुए हैं, उसी अगर क्या हुआ पथ पर हम एक राउंड क्या हुआ, यानी चल जाएं, यानी क्या हुआ, उस पर हम चल सके, उसे क्या कहते हैं, यानी परिधि कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो वृत्ताकार आकृति जो हम बनाए हुए हैं, उस आकृति पर अगर हम एक बार क्या हुआ घूम जाएं, वह वृत्त का परिधि होता है। यानी एक बार घूम जाएं, वह वृत्त की परिधि होती है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो वृत्त की परिधि जो होती है, वो वृत्त की परिधि बराबर होता है, यानी कितना हुआ, 2 पाई r होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हुआ, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r होता है।
कहीं भी आप लोग अगर लिखने की जरूरत पड़े तो आप लिखेंगे कि वृत्त की परिधि यानी क्या होता है, 2 पाई r होता है। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r होता है। और क्या होता है वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि जो होता है ना, यानी उसकी बाहरी आवरण को कहते हैं, उसकी बाहरी आवरण कहते हैं। जैसे हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल बनाकर उस सर्कल के क्या हुआ, यानी पूरे किनारे किनारे एक बार घूम गए। अगर हम किनारे किनारे एक बार घूम गए ना तो वह वृत्त की परिधि हम क्या हुआ, कंप्लीट कर लिए हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। अब बात करते हैं कि वृत्त की क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं कि वृत्त की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का कहने का मतलब है कि ये पूरे क्या हुआ, यानी घेरे हुए जो भाग होता है, जितना हम भाग यहाँ पर घेर चुके हैं यानी घेर लिए हैं, है ना, ये घेरे हुए भाग जो होता है ना वो क्षेत्रफल कहलाता है। कहने का मतलब है कि जिस एरिया में हम जो काम कर रहे हैं वो क्या हुआ, यानी वृत्ताकार एरिया में अगर हम काम कर रहे हैं तो उस क्षेत्रफल में हम काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो क्या होता है, ये वृत्त के क्षेत्र इस प्रकार से घेरे हुए एरिया जो अंदर जो जितने भी घिरे हुए अंदर की जो भाग है वही क्या होती है, वृत्त की क्षेत्रफल होती है। वृत्त की क्षेत्रफल बराबर होता है यानी πr²। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें पढ़ना क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं पढ़नी है, उसके बाद वृत्त की व्यास पढ़नी है, वृत्त की परिधि पढ़नी है और आपको वृत्त की क्षेत्रफल पढ़ना है। यानी वृत्त की त्रिज्या कहने का मतलब है कि यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या जो कि r बराबर है, मेरे प्यारे स्टूडेंट से यहाँ पर r बराबर क्या होता है, देखिए r बराबर होता है d/2 होता है। अब d क्या होता है, तो वृत्त की यानी क्या हुआ, वृत्त की व्यास है ना, यहाँ पर d बराबर होता है 2r होता है। और आपको वृत्त की यहाँ देखा जाए वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r होता है। और यहाँ पर आपको वृत्त की क्षेत्रफल बराबर होता है आपको πr², यानी πr²। अब देखिए जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, ये 4 सूत्र आपको क्या करने रहेंगे, याद करने होंगे। चारों सूत्र अगर आपको याद है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रकार से इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की व्यास, वृत्त की परिधि और वृत्त की क्षेत्रफल। वृत्त की त्रिज्या r बराबर आपको d/2 होता है और उसके बाद वृत्त की व्यास जो होता है ना आपको 2r होता है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। चलिए इस सूत्र को याद रखेंगे और इसके बाद इस प्रश्नावली जो कि आपको 12.1 के प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है 1 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने की प्रयास करेंगे और ये 12.1 के सभी प्रश्न हम लोग आज देखने की प्रयास करेंगे, जो कि आपके सामने यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें और पढ़ने के बाद इसका सॉल्यूशन आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं, देखिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स 2 वृत्त है जिसकी त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है कि एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो है ना आपको r बराबर जो कि दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर दिया है। और उसके बाद दूसरा भी वृत्त है, यानी दूसरा वृत्त है यहाँ पर, है ना, दूसरे वृत्त का त्रिज्या दिया है आपको क्या हुआ r1 बराबर 9 सेंटीमीटर दिया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। अब उसके बाद कहा जा रहा है क्या उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है ना, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। कहने का मतलब है ये दोनों के परिधि जो होगा ये जोड़ेंगे तो क्या हुआ एक बड़ा क्या हुआ आपको जो कि वृत्त तैयार होगा और इसका त्रिज्या जो है ना हम इसको बड़ा R मान लेंगे। बड़ा R बराबर यानी व्हाट होगा। कहने का मतलब है कि दो वृत्त की त्रिज्या जोड़ेंगे, इस प्रकार से एक बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। अब इसमें ध्यान देना है कि इसकी परिधि को जोड़ना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यानी परिधि होता है 2 पाई r और यहाँ पर 2 पाई r1।
यहाँ पर R माने हैं, यहाँ R1 माने हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर 2 पाई बड़का R यानी बड़ा R, यानी बड़ा R माने हैं यानी दो वृत्त के परिधियों के योग जो होगा वह क्या हुआ, बड़े वृत्त के परिधियों के योग के बराबर होगा, जिस प्रकार से हम यहाँ पर बड़े वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो चलिए लिखने की प्रयास करते हैं, ये सारे स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि लिखेंगे। पहले देखिए यहाँ पहला वृत्त होगा, यहाँ पर दूसरा वृत्त होगा और यहाँ पर क्या होगा, उस वृत्त की त्रिज्या। चलिए लिखते हैं, चूंकि पहले वृत्त की त्रिज्या R बराबर 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी R1 बराबर 9 सेंटीमीटर माना लिखेंगे उस वृत्त की त्रिज्या बड़ा R बराबर है व्हाट। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से हमने जितने स्टेटमेंट लिखना था क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वे स्टेटमेंट लिख चुके हैं। जैसे देखा हुआ है, लिखा हुआ है दो वृत्तों की त्रिज्याएं यानी 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है तो माना उस वृत्त की त्रिज्या R बराबर व्हाट। अब क्या करना है, इसमें ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। पहले वृत्त की परिधि आप प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर उस वृत्त की परिधि, जिससे हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दो वृत्त की परिधियों, उस वृत्त की परिधि का योग उस वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्त के परिधियों का योग, दोनों वृत्तों के परिधि, दोनों वृत्त के परिधियों का योग। मेरे प्यारे स्टूडेंट देखा जाए उस वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्त के परिधियों का योग। अब यहाँ उस वृत्त की परिधि क्या हुआ, यानी बड़े R माने हैं तो यहाँ पर 2 पाई कैपिटल R बराबर है, यहाँ पर दोनों वृत्त के परिधि, तो पहले वृत्त की परिधि कितना है आपको 2 पाई R है, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई R1 है, जो कि वहाँ लिखे हुए हैं। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर 2 पाई बड़ा R है बराबर, इसमें कॉमन निकल सकता है 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई कॉमन निकल गया, यहाँ बच गया R प्लस R1 बच गया। अब चलिए यहाँ 2 पाई से 2 पाई कट गया, यहाँ पर बच गया यहाँ पर बड़ा R बराबर है, यानी इसका मान जो कि दिया हुआ है 19 दिया है, आप प्लस इसका मान दिया है 9, तो यहाँ बड़ा R बराबर हो गया 19 और 9 कितना होता है 28 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे स्टूडेंट से यह इस प्रश्न का आंसर हो गया है। चलिए देखने की प्रयास करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट से। इतना इजी क्वेश्चन है, जब हम लोगों को मालूम चल गया कि वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की क्षेत्रफल क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है और वृत्त की व्यास क्या होती है, इस प्रकार से हम लोग क्या किए हैं, इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर निकाल चुके हैं, जो कि बड़े R बराबर 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे। इसलिए उस वृत्त की त्रिज्या बड़े R बराबर 28 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि इस यानी क्या हुआ, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए उसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि दिख रहा है, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है, हम लोग निकालने की प्रयास करेंगे कि 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपके सामने, इस प्रश्न का आप लोग आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है,
दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी यानी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। देखा जाए कितना इजी क्वेश्चन है ना। जब हम लोगों को क्षेत्रफल मालूम है तो क्या करना है, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है ना निकालेंगे, और निकालने के बाद उसके बाद उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। यानी जैसे हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन बनाए थे उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाने की प्रयास करेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में जो दिया था परिधि को बराबर करना था और यहाँ पर क्षेत्रफल को बराबर करना है। चलिए देखने की प्रयास करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। लिखते हैं जैसा कि यहाँ पर क्षेत्रफल है, जो कि यहाँ पर एक पहला क्या हुआ वृत्त है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा वृत्त है और यहाँ पर यानी एक बड़ा वृत्त है। कहने का मतलब है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या दिया है r बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ r1 बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर है, और इसके क्षेत्रफल को जोड़ना है पाई r स्क्वायर है, यहाँ पर पाई r1 का स्क्वायर है। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, यानी पाई बड़ा r स्क्वायर निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि इसमें भी क्या करना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, इसमें भी हमको r निकालना है। तो दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर और इसके बराबर कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे इसके बराबर कर देंगे। तो चलिए मेरे प्यार से देखते हैं कि चूंकि पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या r बराबर है यानी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरे वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर है 6 सेंटीमीटर। माना लिखेंगे उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या बड़ा r बराबर व्हाट। कहने का मतलब है कि पहले वृत्त की त्रिज्या दी गई है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या दी गई है और उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल का योग है। यानी दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी निकालना है, बराबर कर देना है। तो लिखेंगे कि उस वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए उस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान दिया जाए, क्षेत्रफलों का योग। अब देखा जाए उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी पाई कैपिटल R स्क्वायर, उसमें क्या माने हैं बड़ा R, यानी बड़ा R स्क्वायर बराबर है, और पहले वृत्त दूसरे वृत्त का दोनों का योग है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले वृत्त में क्या होगा, यानी पाई R स्क्वायर प्लस पाई R1 का स्क्वायर है। अब देखते हैं कि यहाँ पर पाई बड़ा R स्क्वायर बराबर है, यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट से पाई कॉमन हो जाएगा, बच गया यहाँ पर R का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर पाई और पाई कट गया, यहाँ पर बड़ा R स्क्वायर बराबर है, यानी क्या हुआ इसका मान रख देंगे, बचा क्या R स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर है। अब इसका मान रखेंगे R स्क्वायर बराबर जो हो गया, इसका मान कितना है 8 का स्क्वायर है प्लस इसका मान दिया हुआ है 6 का स्क्वायर है। अब देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी R बराबर हो गया, यहाँ पर R बराबर हो गया 8 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हुआ 64 हो गया, और यहाँ पर R स्क्वायर है, R स्क्वायर बराबर 64 है, आप प्लस कितना हुआ 36 से, तो यहाँ पर R बराबर हो गया अंडर रूट आपको कितना, आपको यहाँ पर 64 और 36 कितना होता है 100 होता है, और यहाँ पर R बराबर हो गया यानी 10 गुने 10 अंडर रूट। अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, R बराबर 10 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त की यहाँ से उस वृत्त की त्रिज्या जो है ना, यानी बड़ा R बराबर 10 सेंटीमीटर निकल चुका है।
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखा जाए क्वेश्चन कह रहा था कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो पहला वृत्त की त्रिज्या हम मान लिए, दूसरे वृत्त की त्रिज्या मान लिए, उस वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर पहले वृत्त की त्रिज्या r बराबर यानी कितना है 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 6 सेंटीमीटर और माना तीसरे यानी उस वृत्त की त्रिज्या बराबर यानी कैपिटल R बराबर व्हाट। अब यहाँ पर लिख दिए हैं उस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग उस वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल R स्क्वायर, और उसके बाद आपको क्या हुआ दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग पाई आर स्क्वायर प्लस पाई R1 का स्क्वायर। अब इसको हल किए हैं तो R का मान जो है आपका निकल चुका है मेरे प्यारे स्टूडेंट से कितना यानी 10 सेंटीमीटर निकल चुका है। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि उस वृत्त की त्रिज्या, यहाँ लिखेंगे लास्ट में उस वृत्त की त्रिज्या आपको बड़ा आर है ना बराबर 10 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करने की प्रयास करेंगे। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करने की प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए हम क्लास को यहीं रुकते हैं। कल फिर हम लोग शाम 7 बजे यानी क्लास जुड़ेंगे और इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग बनाने की प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।